ये जो भगवान ने बताया है कि ममे वांछो जीव लोके पद से, ये सिद्ध होता है कि भगवान अपने हैं, और सर्वस्व चाह हृदय सन्निष्ठा पदों से ये सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उनको पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राम। अपोहनम एक जो शब्द आया है इस श्लोक में, हम 15वें अध्याय के 15वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। अपगत ओहनम अर्थात संशय का निवारण। वेदांत का अर्थ है वेदों का भी अंत, अर्थात जब बात समझ में आ गई कि सब कुछ एक है, सब कुछ मैं ही हूं, तो जो है उनका पूरे का सब चीजों का निचोड़ आपको समझ में आ गया कि परमात्मा हमारे अंग संग है। राम जी। अविश्वासी का परमात्मा खोया है, उसका परमात्मा कहीं बसता है, और विश्वासी का परमात्मा साथ है, सामने है। बस इतना ही अंतर है। एक उसको खोज रहा है और एक उसको देख रहा है। एक के वो सामने है और एक की अभी खोज जारी है। तो संशय का निवारण हो गया। अभी संशय बरकरार है, परमात्मा कहीं बाहर है, परमात्मा कुछ करने से मिलेगा, परमात्मा को पाना कठिन है, ये अज्ञानी के दिमाग में ठूस ठूस के भरा गया है। किसने भरा? अज्ञानियों ने। ज्ञानी मिल गया होता तो कहता कि भाई ढूंढ क्यों रहा है, वो तो तेरे अंग संग है। का नहीं है, किसमें नहीं है, क्या नहीं है। डॉग देख लेंगे पर DOG डॉग और GOD गोड। डॉग दिखता है, उसमें गोड नहीं दिखता है। तो जब तक द्वैत रहेगा तब तक दुख रहेगा। द्वैत यानी अज्ञान। वो तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। कारण क्या है? कारण है अज्ञान। कारण है अज्ञान। सामने है भगवान, कारण है अज्ञान। मैं दूसरा मान रहा हूं उसको, वो अलग है, मैं अलग हूं। भगवान कह रहे हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य मैं एक ही हूं, और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूं। इसका तात्पर्य है कि भगवान जो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वम। ये संसार भगवान का विराट रूप है। भगवान को अज्ञानी ढूंढ रहे हैं, पर भगवान की इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये संसार ही भगवान का विराट रूप है। जय राम जी की। विश्व में भी तेरा वास है, यही विश्वास है। अच्छे में तो देख ही लेंगे, वो बहुत अच्छे हैं, उनमें परमात्मा देख लेते हैं, तो क्या बुरे में नहीं है? तेरे अपनों में परमात्मा है, दूसरों में नहीं है। तो दुख का कारण है पकड़, दुख का कारण है मोह, दुख का कारण है अज्ञान, दुख का कारण है द्वैत। उसको छोड़ते नहीं और दुख का निवारण चाहते हैं। होगा नहीं, हो सकता नहीं, हुआ नहीं, संभव भी नहीं है। अज्ञानी का दुख नहीं मिटता, ज्ञानवान के परमात्मा है। उसका सामने है उसका दीदार। अब दीदारे यार हो रहा है,
अब उसको कहाँ ढूंढने जाऊं, क्या सजदे करूं, कौन सी कथा सुनाऊं। वो सामने है, वो तो प्रकट हो गया। एक का सामने है और एक का खोया हुआ है, बस बात तो नहीं है। खोए हुए को मिल नहीं रहा, वो ढूंढने चला है, ढूंढ रहा है, वो सोच रहा है कुछ करने से मिलेगा। कर कर करके यही समझ में आया कि परमात्मा करने से नहीं मिलता है भाया। परमात्मा तो सब में समाया, घट घट का वासी। कोई ढूंढे मथुरा, कोई ढूंढे काशी, कमी विश्वास की है। और जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो दूसरों पर विश्वास कर नहीं सकता। दूसरों पे शक उसी को होगा जो अब अंदर से कमजोर है, जिसको अभी काम उसका पूरा नहीं हुआ है। नारायण की लीला चल रही है, बैठ के अपना भुवन बुहार, अपने अंदर की गंदगी साफ कर। क्या दूसरों में गंदगी देखता है, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है। जब तक ये खराब है, वो खराब है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तब तक 84 के योनियों में चक्र चल रहा है। जिस दिन ऐसा वैसा सब, तू ही तैसा, तू ही तू जैसा तैसा, तू ही तू प्रभु। अब काहे नायक, काहे देखो तेरे में कमियां, कमियां मुझ में कमी क्या है? कमियां मुझ में नहीं है, अहंकार फूंक कूद के आता है। दर्द तो अहंकार को ही होता है। आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा न पैदा होता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, न सोता है, न खाता है। आत्मा तो बस वाह निर्मल आकाशवत। हम उससे पकड़ करते हैं अज्ञान के कारण, वासनाओं के कारण, और शरीर को अपना समझ के, और जैसे ही शरीर को अपना मानते हैं तो फिर शरीर के द्वारा वो भी अपने लगने लगते हैं। भगवान कह रहे कि 1 सेकंड में किसी को भी छोड़ के अलग खड़े होने की जिसमें हिम्मत है वही साधक है। जब हम कुछ लाए नहीं, कुछ ले जा नहीं सकते, क्या तेरा मेरा क्या है? बस एक राख का ढेरा है, तेरा भी और मेरा भी। ये राख है, राख, ये सब राख हैं। राख जो है, बोले मैं तो सुखी हूं, मैं दुखी हूं। राख को काहे सुखी दुखी? पूछ ले इससे, क्या है सुखी दुखी हो रही है? सुखी सुखी है। मिट्टी का माल मिट्टी हो गया, मिट्टी तो सुखी सुखी है। घड़ा अपने को मिट्टी से अलग मान के बैठा है। जल में घट है, घट में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटो घट जल जली समाना, ये बात जाने ज्ञानी। और मर गए पे तू कौन सा जिंदा है? कौन नहीं मरेगा? ये तो बता दे, अमर कितने को जानता है? वो मर गए। अरे जो मर गए उनका खाता तो क्लोज हो गया। जो बचे हुए अज्ञानी है उनके लिए रो ले। दुख करना है तो उनके लिए रो, जो मेरे आगे पीछे धृतराष्ट्र की तरह पट्टियां बांध के सो रहे हैं। जय राम जी की। पैर कब्र में लटके हैं, अभी भी संसार का पकड़ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आए थे हरि भजन को। श्री राम। भगवान से 4 दिन मांगे थे हरि भजन के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। 4 टन लगे कपास, जंजाल बना के फिर वापस चले गए 84 लाख योनियों में। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तेरा शरीर तेरा नहीं है, तेरा शरीर तेरा नहीं है। तेरा क्या तेरा है? ये मेरे हैं तो इनके लिए दुख होता है, जो मेरे नहीं है उनसे मुझे क्या लेना देना। वो तो न्यूज सुनते हुए खाना खाते हैं, कितने मर गए, कितने गल गए, पूरे गिने तो इतनी रोटी नहीं खाते जितने आदमी मृत्यु के उनके समाचार आते हैं। उनसे क्या है? हमें नमक की सब्जी में नमक का लेना देना है। उतने मर गए, वहां डूब गए, वहां उससे क्या लेना देना है? क्योंकि मोह नहीं है। मोह अपना रोए तो दिल में दर्द, दूसरे का रोए तो सिर में दर्द। यह अज्ञानी की निशानी। दुख है नहीं, दुख बनाया है मूर्खता के कारण।
जीवन को आप एक सेकंड भी लंबा नहीं कर सकते, एक श्वास फालतू कोई नहीं ले सकता जी। और एक कम भी कोई नहीं ले सकता। राम। आना भी किसी और के हाथ में, जाना भी किसी और के हाथ में, तेरा है क्या? जिस दिन पैदा हुए थे वो दिन भी 24 घंटे का नहीं था, और जिस दिन मरेंगे वो दिन भी 24 घंटे का नहीं होगा। 24 घंटे काए काए कुड़ 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 काए काए कुड़ कुड़ कुड़। तो मनुष्य का स्वभाव, जय राम जी। आपका दिमाग 24 घंटे खुलल पुलल करता रहता है, या कभी थोड़ी देर शांत आनंद सच्चिदानंद श्वास श्वास तेरा भजन चले। मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए, जिसकी अभी मांग है, उसको चैन कहाँ। जिसको कछु ना चाहिए। जय राम जी की बोलना। तो परमात्मा तो सामने है, इतना बड़ा आश्चर्य है कि जो सामने है उसको ढूंढ रही है पूरी दुनिया। ये है आश्चर्य। जय राम जी। ये है आश्चर्य सबसे बड़ा। वो अंग संग घूम रहा है। भगवान कह रहे कि वासुदेव सर्वम, सब रूप मेरे है। बस मैं था तब कुछ भी नहीं था, फिर ये कहां से आया? पहली बार मटेरियल कहां से लाया? बोला मटेरियल नहीं लाया, ये सब कुछ मैं ही बन गया मेरे भाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। चींटी से लेके ब्रह्मा तक नारायण नारायण नारायण। जड़ चेतन कुछ भी नहीं, सब नारायण नारायण नारायण। इसलिए पत्थर में भी भगवान देखते हैं हम लोग, पेड़ में भी भगवान देखते हैं, तुलसी में भी भगवान देखते हैं, नदियों में भी भगवान देखते हैं, सूर्य में भी भगवान देखते हैं, पृथ्वी में भी भगवान देखते हैं, इसलिए कि वासुदेव सर्वम। ये बताने का था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। प्रॉब्लम अपना है, दोष भगवान को दे रहे। इतने बड़े ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी कितनी पृथ्वियां घूम रही हैं, उनमें एक छोटे से शरीर के अंदर बस ये बैठा हुआ है, मेरा खराब है, मेरा खराब है, मेरे साथ खराब हो गया, मेरे साथ खराब हो गया। अरे तो सांस चल रही है। जय राम जी। जय राम जी। जय राम जी। जय राम। सांस का क्या है, सब में चलती है, बस बंद नहीं होनी चाहिए, चलती रहे बस। जय राम जी की बोलना। सिलेंडर कितनी देर चलेगा? पेट्रोल की टंकी कितनी देर भरी रहेगी? गाड़ी कितनी देर चार्ज रहेगी? जाना पड़ेगा ना दोबारा चार्ज करने, जाना पड़ेगा ना। श्वास मिले 24,600 श्वास फ्री के है, क्या है क्या है हमें क्या? श्वास सबके चल रहे हैं, है ना, सबके चल रहे हैं। जब चल रहे थे तब आपने क्या किया? हमने वही किया जो हमारे करते थे। अहंकार में फूले माए 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 करते, वो भी चले गए, हम भी जा रहे हैं। तो बोले श्वास श्वास तो तूने कहा था मैं भजन करूंगा, भजन ही तो है, पकड़ो हम दिखाओ लोगों को, दिखाओ लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पहले पैसा पैसा पैसा, फिर जिस्म जिस्म जिस्म, फिर लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने, इसी में जिंदगी चली गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। साधक वो है जिसका श्वास श्वास भजन चलता है, बाकी अपने ऊपर वजन लाद रहे हैं। उस वजन को उतारने 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जिसका काम पूरा, वो सब जीव जंतु जगत सकल वो सब ऊपर आ रहे हैं मनुष्य जन्म की तरफ। उनका वो जल रहे हैं तो ऊपर आ रहे हैं, वो अपना जो भोग के ऊपर आ रहे हैं, मनुष्य जन्म की ओर आ रहे हैं, और मनुष्य यहाँ से नीचे जा रहा है। आप जिसका चिंतन करते हो वही बन जाओगे। आप जिसका चिंतन किसका है, जिसके बारे में सोचते हो वही बनना पड़ेगा, पक्का। अब आप
भगवान के बारे में सोचते हैं, इस संसार के बारे में सोचते हैं, वो आपको देखना है। जय राम जी। वो तो सब घट रहा समाये रे। तो दुख का कारण मूढ़ता है, मूढ़ता। मूढ़ को ये सुनने को तैयार नहीं कि मैं मूढ़ हूं। लोग तो मुझे वाह वाह करते, तुम बोले मैं मूढ़। भगवान कह रहे हैं कि द्वैत अज्ञान की निशानी है। जो द्वैत में भ्रमण कर रहा है वो अज्ञानी है। जिसको दूसरा दिखाई देता है वो अज्ञानी बता रहे हैं भगवान जी। वो भेद करता है, भेद। शरीर सब परमात्मा के हैं, सब शरीरों में परमात्मा है। वो भेद करता है, ये अलग 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 है। जय राम जी। उसका अलग खत्म हो गया। ज्योत के दर्शन हो रहे हैं सब। जय राम जी। राम बात ही मुक गई। वासुदेव सर्वम यानी सब घट एक ज्योत। ज्योत ज्योत में समा गई। किसका लेना किसका देना। जय राम। रोल खत्म, चलो। सबका सब रोल कर रहे हो, सबका जाना निश्चित है। और कुछ हो ना हो, कुछ बनो ना बनो, मरोगे सारे। जय राम जी। जय राम जी की। तुम्हारा शरीर मिट्टी होगा, ये सबका एक जैसा भाग्य ये है कि सब राख की डेरी है। किसी का आज किसी की देरी है, पर है सारे राख की डेरी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा नहीं मरना चाहिए, मारा नहीं। अबे तू भी मरेगा, तेरे कौन सा नहीं मरना चाहिए। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मरना मरना सब कहे, मरना जाने न कोई। ऐसा क्या है कि जो मरने के बाद फिर उठता नहीं। उतनी अल्लाह मचाओ, उतनी आवाजें मारो, उसकी छाती जूती घूटो, जागता नहीं वो। ऐसा क्या है मरने में। एक सुख तुम तभी छोड़ोगे जो उससे डबल ट्रिपल तुम्हें सुख मिलेगा। तो जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कच्चे खिलाड़ी थोड़ी हो। तो तुम्हें क्या मरना क्या है। मर जाएंगे, मर जाएंगे नहीं, ये छूट जाएगा। ये जिसमें चिपटे हुए हैं ना, चीचड़ ग्रंथि, ये जो चीचड़ की तरह चिपटे हैं संसार को, ये छूट जाए इसका डर है। मृत्यु को नहीं जानते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मृत्यु को नहीं जाना है। मरना मरना सब कहे, मरना जाने न कोई। गुरु कृपा से एक बार जो मरे, जीते जी फिर बहुरी मरना ना होए। फिर उसका मरना मरना होता है नहीं जन्म है ना मरण है। किसका जन्म मरण। कौन पैदा हुआ जो मर गया। जय राम जी की बोला जी कोई अच्छी आत्मा आई, अच्छी आत्मा आए, मतलब इसका मतलब वो पहले भी विराजमान है। हमारे घर कोई अच्छी आत्मा आए तो उसका मतलब कोई थे पहले भी, और मरने के बाद भी आज उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले, इसका मतलब अभी भी है वो। आत्मा की शांति तो तभी करा रहे कि आपको विश्वास है कि वो अभी है जी। तो क्या वो अभी नहीं है। जय राम जी की। क्या वो अभी सब में नहीं है। जय राम। उस आत्मा के छोड़ते ही तुम्हारे जितने भी हैं सब इसको छोड़ देते हैं। जैसी आत्मा इसको त्यागती है ऐसे सब इसको त्याग देते हैं। कौन रिश्तेदार, कौन बेटा, कहां से आया। तेरे अपने ही तेरा शरीर जलाएंगे, तेरे अपने ही तेरा सारा पैसा लेके उड़ाएंगे। कौन से तेरे अपने ही सारा कागजों से तेरा नाम उतरवाएंगे। कौन से अपने। तेरे शरीर के भी दुश्मन, तेरे माल के भी दुश्मन, उनको तू अपना कह रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञानी के लिए माया यानी ईश्वर का साकार रूप। ब्रह्म ज्ञानी उसी को कहते हैं जिसके ब्रह्म आंखों के सामने, खुली आंख की समाधि। जिसको अभी बंद करनी पड़ रही है, ढूंढ रहा है, वो भी मुकालते में है। जय राम जी की। जय राम। तुम्हारा प्यारा प्रीतम तुम्हारे सामने हो, तुम आंखें बंद कर बैठ जाओगे। बोले वो सामने आके कौन। ध्यान में कौन सा ध्यान। अंदर अगर तुम्हारे कुछ चल रहा है, सुनन सुनन सुनन, अंदर कुछ कुछ चल रहा है, तो वो ध्यान नहीं है, उसको मनोराज बोलते हैं। हाँ, दूसरों को थोड़ा दिखाने के लिए कि हम भगत हैं, भगतड़े, वो चलता है कि क्योंकि वो भी अज्ञानी है। उनको लगे भाई ये तो बड़ा तगड़ा लंबा आंख बंद कर रहे तो तगड़े ध्यानी है।
जय राम जी की। जय राम जी की। अगर आप अंदर से चुप नहीं हो तो ध्यान ध्यून कुछ नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। एक चुप सारे सुख। जय राम जी की। अंदर से चुप होते नहीं, इसीलिए सब ढो रहे हैं। जय राम जी। चल रहा है, चल रहा है, चल रही है, लदे हुए चल रहे हैं। बोले कौन है? वैसे तो हमारा नाम गदा कुमार है, पर वैसे हमारे को ये बोलते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हम गधे की तरह ढो रहे हैं, जन्म 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 जी। मनुष्य जन्म में ही 84 लाख योनियां शुरू होती हैं यहाँ से। जीव जंतुओं का कोई जन्म मरण कुछ नहीं, वो तो ऊपर आ रहे हैं, वो तो वो जन्म काट के वापस मनुष्य जन्म की ओर आ रहे हैं। मनुष्य ऐसे कर्म करके वापस 84 लाख योनियों में जा रहा है। दुखी है, दुखी है। अज्ञानी का दुख कोई नहीं मिटा सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता। किसका दुख? काय का दुख? खुशी मना नाच। शिव का नृत्य चल रहा है। अशोक वाटिका, शोक रहित वाटिका। इस पृथ्वी को अशोक वाटिका बोलते हैं। अशोक वाटिका, शोक रहित वाटिका। ये रो रहे हैं। जय राम जी की। जय राम जी की बोला। आज किसी ने मुझे बोला बाबा जी बहुत ठंड हो रही है, क्या करें? मैंने कहा कि नारायणी से अपनी बात करते रहना, वो दिन में कुछ कुछ ऐसा बोलेगी, आप ऐसे ही गर्म होते रहोगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ। मोह मेरा है तो आप उसके गुलाम हो गए हो। आप जिस चीज को कहते हो कि आप उसके मालिक हो, आप ध्यान से देखना, आप उसके गुलाम हो गए हो। जय राम जी की। आप उसके गुलाम हो, वो आपका मालिक है। जो भी चीज, ये पेंसिल है तो पेंसिल को नहीं पता ये बाबा जी का है। बाबा जी चिपटे हैं, पेंसिल मेरी है। अभी कोई ले जाए उठा के, मेरी पेंसिल कोई ले गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ऐसे ही संसार का हर चीज है। जरा सांस बंद होने दे, देखिए तुझे कहाँ छोड़ के आएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जरा सांस बंद होने दे। और सांस चल रही थी तो क्या कर रहे थे? वो बहुत काम था हमारा, बहुत बिजी लाइफ था हमारा। भजन नहीं किया, बहुत लाइफ टेंशन का था, बहुत आगे पीछे जिम्मेदारियां बहुत थी, सारी मिट जाएंगी। सांस बंद होने दे जरा। जय राम जी की बोल। बहुतों की मिट गई। ये कभी ना खाली थी पृथ्वी, काफी कब से चले आ रहे हैं। तुम हो इसका मतलब पहले भी थे। बीज से बीज आया है ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। वो नहीं रहे, तुम तो अमृत पी के आए होंगे। उन पे तो जवानी नहीं आई होगी। मारा है बेटा, तुम हमसे आगे जाओ, बेटा तुम हमसे आगे जाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, जो मर गया वो आके बता नहीं सकता, और जिंदा वहां जा नहीं सकता। ये स्वर्ग नर्क किसने बताए? किसने बताए? ग्रह वहां से मंगल जी और वहां से शनि जी और बृहस्पति और उनके नाम से यहाँ डरा रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सारे ग्रह नक्षत्र इसी यहीं पे असर कर रहे, बाकियों को कुछ नहीं हो रहा। बाकी पृथ्वी पे मजे ले रहे सब। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। सारे भूत प्रेत यही खा गए। इनको भी फ्लाइट लेके जाना पड़ता होगा, वीजा लगवाता होगा, और कहीं नहीं हो रहे कुछ। वो अपना आनंद जी रहे पृथ्वी पे। ये इनको सारे अंतर मंत्र तंत्र यंत्र संतर सब इन्हीं को खा गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अंधविश्वासी और अल्प विश्वासी पृथ्वी पे दुखी है। नर्क काट रहा है वो। उसका जीवन नर्क है अंधविश्वासी का। एक हम अंधविश्वासी हैं और एक अल्प विश्वासी हैं। दोष भगवान को दे रहे हैं। राम जो सामने है उसके नाम पे इतने ड्रामे कर रहे हैं। भगवान कह रहे कि मैं एक था, मैं अनेक रूपों में हो गया। अध्यात्म बंध हो गया पूरा। जय राम जी की। उसके आगे आओ बेटा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, थ्योरी पूरी हो जाए, प्रैक्टिकल स्टार्ट करो। अब वो कब होता है? चाहे
कब होता है ये तो तुम जानो, प्रैक्टिकल तुम्ही को करना है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। भगवान कह रहे शने शने, स्लोली स्लोली बट श्योरली। अंधविश्वासी कर नहीं सकता विश्वास। अंधविश्वासी के लिए भूत है, भगवान नहीं है उसका। जय राम जी की। और भूत जो है भगवान से बड़ा है। अंधविश्वासी के लिए भूत भगवान से बड़ा है। जय राम। भूत पे उसको पूरा विश्वास है, भगवान पे है नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। अंधविश्वासी के लिए भूत, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बन जाते हैं। जय राम जी की। भगवान कह नहीं रहे कि जिसको आप पूजोगे आप वही हो जाओगे, आप वही होने वाले हो। जिसको पूजोगे आप उसी में समा जाओगे। जो आप जिसको आप याद करते हो, आपकी ज्योत उस ज्योत में समा जाएगी। आप बोलो वाह ये तो मैं ही हूँ, वाह मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहीं मेरे सिवा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये है अध्यात्म। जिसको अभी ये नारायण नारायणी तेरा मेरा, वो जो है 84 का फेरा लग रहा है उसका। जय राम जी। कोई नहीं बचा सकता, वहां कोई ना आए, सारी वकालत जड़ जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तेरे कर्मा दे होणगे निबेड़े, किसे नी तेरी जात पूछनी। तेरे कर्मों का हिसाब होगा, तेरे कौन सी जात में था, कौन से कितने लंबे पीछे ले रखे थे, कितने मेडल, कोई नहीं पूछने का। तेरे कर्मा दे होणगे निबेड़े, किसे नी तेरी जात पूछनी। संभाल के करना कर्म। अरे अभी तो बहुत दुखी हैं, फिर कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे, फिर भगवान थोड़ा दे दे, फिर अच्छे कर्म करेंगे। दे दिया तो चिपट गए उसके ऊपर, बैठ के अगले जन्म में नाग बन गए, कोबरा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो ये जो फूं फूं करते हैं ना और पैसे पे बैठे रहते हैं, ये बनते हैं नाग। और फूं फूं क्यों करते हैं कि कोबरे को फिंग करके दूर तक जहर पहुंचाना होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बिना द्वैत देखे कैसे हो जाएगा। मनुष्य जन्म ही अपने जन्मों का यहीं से निर्णय करता है, अगले कौन से जन्म में जाना है। भगवान कह रहे कि मरते वक्त तू जिसको याद कर रहा होगा, पहले तो तू वहीं पहुंचेगा। अंत मता सोएगता। तेरा आखिरी जो विचार होगा वो तेरे जन्म का पहले का कारण बनेगा। तेरे जीवा पे हरि हरि का नाम है, या भी संसार कोई रट रहा है, ये बात छे बस। तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा पथ का पता बताता है। चिंतन संसार में है तो डूबोगे पक्का, अभी भी डूबे ही हो। और अगर चिंतन हरि का है तो बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। राम राम नाम का तो हनुमान जी से पूछो। हम तो भगवान को उसी टाइम जब दुखी होते हैं, वो कहीं फंसे होते हैं, तो तब भगवान का नाम चलता है। बाकी तो और भी देखना पड़ता है ना, बहुत कुछ है, जिम्मेदारियां हैं। हो जाएंगी सारी पूरी जिम्मेदारियां, आओ तो सही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य जन्म लेके अगर आपने भजन नहीं किया तो आपने जो है अपने ऊपर वजन लादा है। जय राम जी। और भजन वही है। भजन का भगवान प्रकार बता रहे हैं कि जिसका द्वैत मिट गया वही भजन है। फूके मारना भजन नहीं है। जय राम जी की। भजन जिसका द्वैत खत्म हो गया, काम पूरा हो गया। कल राम राम भजते रहो जब तक राम सामने ना आ जाए। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो, आते हैं राम कोई बुला के देख लो। अब क्या करें, वो काम बहुत है। जय राम जी की बोलो। क्या चाहिए, चमड़ा या प्राण? किसकी मांग है? जिस चमड़े की तरफ आकर्षित हो रहे हो उसमें प्राण ना हो, आकर्षित हो जाओगे ऐसे ही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पर हम चमड़ों से, ये चमड़ा या मेरा है या मारा है या मारा है या मेरे बहुत दूसरा, हमको नहीं पता कौन है।
मानसिक बीमार हैं हम। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। स्वस्थ मनुष्य के परमात्मा अंग संग है। स्वस्थ उसी को कह रहे जिसका द्वैत मिट गया है, जिसका काम पूरा हो गया है। जय राम जी की बोलना। कमलवत उसकी जड़ें गारे में है, नीचे कीचड़ में जड़ें हैं, और वो पानी से जरा ऐसा ऊपर है, बस पानी उसको पता नहीं लग रहा है। एकदम उसको बूंद भी पड़ेगी तो अलग दिखाई देती है। ऐसा वो अलग हो गया। जीते जी संसार से इच्छाएं वासनाएं समाप्त हो जाना, हो गया काम। जय राम जीते जी संसार से अलग होना, इसको नाम मोक्ष है। अलग होना यानी भाग नहीं जाना घर परिवार छोड़ के। सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर कोई हलचल नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शिकायत खत्म हो गई और शुक्राना शुरू हो गया। इसको भजन कहते हैं। जय राम जिसकी अभी शिकायत है, इसका भजन। अगर भगवान की बनाई हुई सृष्टि है तो किससे शिकायत, किससे कर रहा है? कौन तेरा दुश्मन? कहां से आया दुश्मन? अहंकार के कारण हम अपने को अस्तित्व से अलग करते हैं और फिर बैठ के रोते हैं। अहंकार के कारण। अहंकार ही कहता है चलो ढूंढते हैं क्या करना। बोले संसार छोड़ो भगवान, छोड़ो भगवान, संसार छोड़ो भगवान, और उधर जाते तड़पते संसार के लिए। जय राम अज्ञानी की यही गति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। परमात्मा की लीला चल रही है, अगर ये याद है तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम भाई आती प्रॉब्लम। जय राम जी। तेरी मर्जी पूर्ण हो हे नाथ, मैं तुझे कभी बोलूं नहीं। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। सांस चल रही है प्रभु, वाह वाह। जय राम जी की बोलना। बस कोई मरा तो उसका मतलब ये है कि आपका एक स्टेप आगे आ गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब मृत्यु में खड़े हैं। मृत्यु बस किसी को मृत्यु को देख के बस ये समझ के जब मैं एक कदम और आगे आ गया। मैं पल पल हर श्वास हम मर रहे हैं। एक घटना जो हमेशा हो रही है वह है मरना। बोले आज मर गए, पागल के लिए आज मर गए, पर मरे तो जिस दिन पैदा हुए थे, पहली सांस लिया था, वहां से मरना शुरू हुए थे। आज तो कार्यक्रम पूरा हुआ। वो तालाब भरा हुआ था पानी का, बोले बाबा जी आज पानी सूख गया। अरे आज कहाँ सूख गया? जिस दिन भरा था उस दिन से सूख रहा है यार। तुझे समझ में नहीं आई बस बात। हम एक एक श्वास मर रहे हैं और लड़ रहे हैं, कभी बाहर कभी अपने अंदर। हम एक एक श्वास मर रहे हैं। ये क्रिया लगातार चल रही है। जय राम जी की। अज्ञानी को मरने का डर है और ज्ञानी को वस्तु मत बिसरना, मेरा भजन ना छूट जाए, उसको ये डर है कि भाई मेरा भजन ना छूट जाए। और ज्ञानी को मेरा संसार ना छूट जाए, मेरा शरीर ना छूट जाए, मैं मर ना जाऊं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, हम तो अमृत का प्याला पी के आए, हम थोड़ी मरेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का। ये सांस जो बाहर गई है वापस आए ना आए तो कुछ नहीं कर सकता। तेरे अपने ही ले जाके तुझे जलाएंगे। उन्होंने तो सिर्फ शरीर जलाया, जल तो हम अंदर ही अंदर रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भगवान कह रहे कि अगर आप किसी से भी द्वेष करते हो, आपके हृदय में आग लगी हुई है, सुलल सुलल हो रही। किसी भी सभी रूप भगवान के, किसी से भी आपको जलन होती है, द्वेष होता है, तो वो सबसे बड़ा महापाप है। जिसके अंदर यहाँ पे द्वेष होता है वो जो है वो आग जो है वो ही बता रहे कि 84 लाख योनियों का सबसे पहला यही है कि वो भगवान के बनाए किसी भी रूप से द्वेष करता है। जो द्वेष करता है वो बेहोश है, सोया हुआ है, उसे पता नहीं है अभी। भगवान कह रहे हैं जाग जा,
जागते ही सारे दुख दख सारे साफ एक सेकंड में है ही नहीं। जय राम काय का दुख, कौन सी वासना? दुख आते हैं जाते हैं, सुख आते हैं जाते हैं, और सुख को दुख को देखने वाला कहीं आता जाता है क्या? कभी आया गया है क्या वो? उसमें ना ठहरने के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। जय राम जी की, जय राम जी। कब ठहरना है ये फैसला हम ही को करना है। जय राम हम ही को करना है फैसला कि कब ठहरना है, कोई ठहरा नहीं सकता। जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो तुम्हारे किए कर्म तुम्हें भगा रहे हैं। स्टॉप एंड सिट डाउन, ठहर जा, बैठ जा, और श्वास श्वास लो लगा, तो चाहे कल्याण। राम राम राम। ये जगत है अपनी रचना, फिर काहे का इसमें फंसना। जय राम जी की। ये तेरा ही बनाया हुआ है सब, कोई है ही नहीं। नर नारी में एक विराजे, वाह राम। एक ही है, वो सब में से देख रहा है, सब में से सुन रहा है, सब में से सूंघ रहा है, सब में से चख रहा है। वही एक ही है, एक ही है सब में। अज्ञानी का द्वैत नहीं मिटता, और द्वैत में दुख है। दुख का कारण अज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। दुख का कारण अज्ञान है, सिर्फ अज्ञान। जिसका गायब भगवान है वही परेशान है। या तो मान ले कि हर चीज में परमात्मा है, या वो चीज दिखा जिसमें परमात्मा नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं दिखते, मैं कहता हूं भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखता। जय राम जी की, जय राम जी की। राम कहां से लाया दूसरा? तो जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंदर वासना है, वासना संसार से सुख भोगने की वासना। सुख कहाँ मिलेगा पता लगा गया हमको, वो ढूंढ रहे हैं हम। शांति की तलाश में है। हमारी अशांति का कारण शांति की चाह है। शांति चाह रहे, अशांत। जय राम जी की बोलना। नाम रख लिया शांति देवी, और वैसे अंदर क्रांति लगी हुई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नहीं होगा कुछ, जब विचार ही संसार है। आपके देखने का नजरिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चोर को चोर दिखते हैं, साधक को साधक दिखते हैं, भगवान को भगवान दिखते हैं, शैतान को सब शैतान दिखते हैं। जैसे आप हो, जिस जगह जाना है वैसे ही आपका जो है यहाँ नजर आना है। जहाँ आपको जाना है वही यहाँ पे नजर आना है। दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, समझ लो। इसको क्या नजर आ रहा है? परमात्मा है। अरे बाबा जी कहीं नहीं है, भगवान को बोलना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या बेचारा और करे, हमने देख लिया कहीं नहीं, कहीं नहीं है। जय राम जी की बोलना। भगवान कहाँ रहते हैं? इधर के इधर यही रहते, बस इधर 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 रहते। इधर आपके इधर रहते या सब में रहते? सब में ही रहते होंगे, पता नहीं होंगे, होंगे या है। जय राम जी की बोल। नहीं, हम वो दूसरे वाले से नहीं, हम इस वाले को जानते हैं। अरे मूड, अरे मूड, मुझ सहित सब कुछ ब्रह्म है। प्रेम का रिश्ता है मेरा तेरा। दिमाग को छोड़, दिमाग को ज्ञानी बनाना, इस हृदय को अनपढ़ी रहने देना। ये भाव जाने भाव, भाव परमात्मा प्रकट हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास से भक्ति फलती है। अब विश्वास तो हमें किसी पे भी नहीं है,
जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम अविश्वासी हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अविश्वासी सदा दुखी है, जय राम सदा दुखी है। उसको भगवान ढूंढ रहा है, अभी मिले नहीं है। राम खोज करता है, खोज करता है। जय राम संसार का सब करता धरता भगवान को खोज रहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय राम उमा कहूँ अनुभव अपना, ये शिव जी बता रहे हैं पार्वती माँ को। राम ये उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ये जगत सपना है, जिसको चिपटे हुए जो तुम्हें लग रहा अपना, जो सच में अपना है उसको जानते नहीं, और जो अपना नहीं है उसको चिपटे बैठे हैं। ये हमारे दुख का कारण है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय राम जी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की राम जी को देख के राम जी की जय करने का है। जय राम राम महादेव तो महादेव, सदा शिव सर्वदा शिव, कंकर कंकर है शिव शंकर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये विश्वासी का कहना है। जब तक मन गंदा है तभी तो 84 का पंगा है। जय राम जी शुद्ध मन तो ईश्वर के साथ एक हो जाता है। जय राम बोले बस हमारा तो एक ही लक्ष्य है, भगवान ढूंढना, ईश्वर को प्राप्त करना। अभी नहीं मिला, ना तेरे नाक पे कपड़ा रखता हूं मैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, अब भी नहीं महाराज। वो विवेकानंद बोले भगवान देखा है? बोले अरे तू छोड़ भगवान को, एक काम कर, मैं बड़ी देर से, मैं बूढ़ा आदमी, मेरे पे चला नहीं जाता, और थोड़ा पर बुढ़ापा आ गया, मेरे को गंगा जी में एक डुबकी लगवा दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अट्टा कट्टा इसने कहा चलो। बोला मुझे थोड़ी गहराई में डुबकी लगा दे, मुझे अपने कंधे पे उठा ले। अब विवेकानंद जी तगड़े, और वो रामकृष्ण परमहंस जी अपना बल्लू भाई की तरह। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस जैसे उसने कंधे पे रख के डुबकी लगाई, उन्होंने सिर नीचे दबा लिया पूरा जोर से। पहले तो उन्होंने सोचा सिर पे आशीर्वाद दे रहे, उन्होंने कहा भाई तो क्या कर रहा है, नाक दबा दिया पानी में, नाक दबा दिया। उसने मारा फेंक के, पूरा मंजिल पर पिछली सीढ़ी पे गए, और वो जो है उसने कहा क्या क्या कर रहा है भाई। उसने समझ में आया कुछ। जय राम जी की बोलना। जितनी तड़प तुझे सांस लेने में थी, इतनी तड़प तुझे परमात्मा पाने में है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। श्वास की कीमत क्या है? श्वास की कीमत तो जाके वहां वेंटिलेटर वालों से पूछो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मृत्यु याद रहे तो भगवान याद रहते हैं। बच नहीं सकते, इसको आनंददायक बना सकते हो। तुम सोच रहे तुम बच जाओगे, आज ये मरा तो तुम बच जाओगे, तुम अमृत पियो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तैयारी मरने की करता है अकलमंद आदमी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बोले हमारा तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं हमारे खानदान में, हमारे में तो ये है, हमारे में तो बचा लेंगे, डॉक्टर भी मरेंगे। डॉक्टर नहीं मरते क्या? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। साधक वही है जो श्वास श्वास भजन करे, व्यवहार में परमात्मा हो, खोपड़ी में नहीं। मूड वो है जो खोपड़ी में परमात्मा लिए फिर रहे हैं। ज्ञानी का परमात्मा सामने है, साधक का परमात्मा सामने है। मेरी तुमने 2 आंखों से संसार देखा है, हमने इन 2 आंखों में संसार देखा है। यही 2 आंखें सब आंखों में से देख रही हैं, हमको बस इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तुमको लगता है तुम देख रहे हो, ओके, ये सब हमारा, हमको तो इतना समझ में आया है कि ये सब मेरे ठाकुर जी की ठकुराई है। हमको तो इतनी बात समझ में आई है। जिसका खो गया वो ढूंढो।
ना ढूंढा जाए तो मेरे को नंबर दे दो, कुछ नहीं अच्छा ही नहीं आता, इसको पता नहीं कुछ, हमने देख लिया, इसको भी चेक कर लिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। 0/0 स्वीकार है। मेरी बात समझ नहीं आ रही तो कहीं और जाओ। ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसको खोना नहीं, इसको खोना नहीं। मर्म की बात समझ लो। कोई तो होगा इस धरती पे जिसकी बात आपको समझ में आ जाएगी। जब बात समझ में आ जाए वहीं पे माथा टेक देना और उसी को सब रूपों में देखने लगना, वो दिखने लगेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। करना ना करना आपके हाथ में है, करना आपको पड़ेगा। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम देखने की कोशिश करेंगे तो भगवान आएंगे, बोले भगवान प्रकट हो जाएंगे। अभी एक आधे भगवान के प्रकट होने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो कई सौ करोड़ भगवान चाहिए। घट घट में भगवान प्रकट होंगे तो ही काम चलेगा। अब एक आधा भगवान प्रकट ले भी लिए तो देख ले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हमें क्या, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अभी भगवान आएंगे नहीं, ऐसे ऐसे इंसान चाहिए जो भगवान जैसा काम करें। कुछ ऐसे इंसान चाहिए पृथ्वी पे जो भगवान जैसा काम करे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। नहीं तो पृथ्वी पे मार्का तो है नहीं कि ये M29 है इसका नाम, क्या पता, बहुत घूम रहे ऐसे ऐसे, कौन से पे जाके पढ़ेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। हम साइंस वाला है, हम साइंस वाला है। हम दिमाग खाता था। खोपड़ी तो तेरी बांस हमसे मार के फोड़ देंगे। जब लाश लेके जाएंगे तो खोपड़ी पे तो घी लगा के फोड़ देंगे। साइंस तो तेरी यहाँ खत्म, तेरा क्या होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पल 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 दम दम राम राम, दमादम राम 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 राम। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। पक्का आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। राम आते हैं राम राम। हाँ, जय राम जी की। राम श्री राम। भगवान कह रहे कि मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। भगवान कह रहे सत असत सब कुछ मैं हूँ, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो। अर्थात चर चराचर सब प्राणी मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही रूप है। आधार कार्ड बनाने के लिए अलग अलग रख लिए। जय राम जी। तोते को पता है मेरा नाम तोता रखा है इन्होंने। जय राम जी की। गिद्दड़ को तो पता होगा कि मेरा नाम ये गिद्दड़ बोलते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये व्यवहार के लिए बनाए नाम रूप सब, किलो तोल समय, ये सब व्यवहार के लिए बनाए थे, व्यवहार चलाने के लिए। नजर जोत पे रहे तब व्यवहार जो करे उसका नाम है साधना। साधना का असली अर्थ है कि नजर जोत पे है और सबसे व्यवहार कर रहा है, उसका नाम साधना है। बाकी सब चुल्लू ढिचक। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम याद नहीं रहता है तो कोई तो ऐसे होंगे जिनको याद रहता होगा। तभी तो कहा भगवान ने कि हरदम 24x7 ऑनलाइन हाजिर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। क्या मेरे बनाने से या मेरे देखने से भगवान प्रकट होंगे तुझ में, या है सदा सदा से है? कहाँ नहीं है, किस में नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। चश्मे में मेरे दाग है और मुझे सबकी शक्ल पे दाग नजर आता था। गौर से देखा तो अपने चश्मे पे दाग था। जय राम जी की बोलना।
बोला डॉक्टर साहब मेरा तो पूरा शरीर दुखता है। बोला कि कहाँ दुखता है? बोला जी जहां भी उंगली लगाता हूं वहीं दुखता है। डॉक्टर ने कहा उंगली दिखा कौन सी लगाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, उसी में कांटा चुभा हुआ था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, तो प्रॉब्लम अपना है, हम उसको दूसरे के सिर डाल रहे हैं। तुम्हारी वजह से मुझको टेंशन होती है, मेरी टेंशन का कारण तुम हो। बस काम पूरा हो गया। मेरी टेंशन, तुम मुझको टेंशन देते हो, बस हो गया काम पूरा। जयराम जी की समझ। अगर तू भजन कर रहा हो तो ना तू खुद को दूसरे के लिए टेंशन बने, ना तुझसे किसी को टेंशन हो, तो अपना सांस सांस भजन कर। भजन तो कहाँ चलता है, भजन तो संसार का सब कुछ कमाना आसान है, भजन करना श्वास श्वास भजन। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम जिसका चल गया वो यही बोला कि प्रभु तेरी कृपा से चला है। अपनी मगज मारी मार मार के जब थक जाता है तो जाके लास्ट में कह रहा है कि जो है मैं तेरी शरण हूँ, मैं तेरी शरणा, मुझे बख्श दे, ये मेरा खोपड़े से मुझे बख्श दे प्रभु। तो बहुत चलती है, इसको बंद करना, इस पर कुछ कृपा कर प्रभु, मेरे से बंद नहीं होती है। तो भगवान कह रहे कि तू मेरी शरण आ जा, तो चिंता मत कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, चिंता मत कर, तू मेरी शरण आ जा बस। तो भगवान कह रहे कि मम एवांशो जीव लोके, ये सब रूप मेरे ही हैं, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, याद ही राम है, याद ही राम है। राम जी की याद आ जाए तो राम जी सामने, खत्म बात। जय राम जी की। वाह ब्रो वाह, जय राम जी की। वाह ब्रो वाह, सामने है परमात्मा, वो सामने है। बलिहारी उस गुरु के जो गोविंद दियो दिखाए। मैं अपने गुरु जी के बलिहारी हूं जिसने मुझे गोविंद दिखा दिया यार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं फंसा था अभी जात पात पंथ और चमड़ों में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बलिहारी उस गुरु के जो गोविंद दियो दिखाए। बोले वो दिखाता रहे, हमें देखना ही नहीं है, हमें तो संचार चाहिए। हमारी तो लिस्ट लंबी है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, फिर भगवान भी मिल जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान चाहिए कि भगवान से चाहिए? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनको भगवान चाहिए उनको भगवान पक्का मिलता है, पक्का गारंटी है भगवान की। जिनको सिर्फ भगवान चाहिए उनको भगवान पक्का मिलता है। जिनको भगवान से चाहिए मिलता उनको भी है, पर उनके कर्मों के हिसाब से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बोले आप दे दो, आप दे दो, आप दे दो। अबे उसमें होता तो फकड़ों की तरह रहता क्या, वो भी ना तो बन जाता कुछ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वो जो बता रहा है गुरु जी हम तुमको मानते हैं, बात तुम्हारी एक नहीं मानते। पापा मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बात पापा की एक ना सुने। पापा बोले इधर से तो उसको फूंक फूंक करे, काय का प्रेम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो प्रेम तो वही है जो उसकी बात सुने, उसकी बात को समझे। तजुर्बों की दौलतें हादसों से मिलती हैं, तजुर्बे बाप से वसीयत में नहीं मिलते। और जो बेटे अपने बाप के तजुर्बे के साथ जुड़ जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। माता पिता से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पर उनको दूसरा, ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारा ये है, ये मेरा ये है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। शिव और पार्वती है माँ बाप। जो इस बात को जानता है वही है गणेश।
राम गणेश जी की 2 पत्नियां, रिद्धि और सिद्धि। ले बात खत्म। कहां से? जो जानता है कि माँ पार्वती के सब रूप है नारायणिया और शिव के सब रूप है नारायण। जो इस बात को जान गया वो गणपति। राम जय राम जी जय राम रिद्धि सिद्धि घर आ गई, मौजा ही मौजा। जय जय राम राम जी अब माता पिता की सुने नहीं, कूदे फू 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 फू, तो फिर आगे फिर यही होगा। फिर क्या करे? बोला किस्मत खराब है, जय मेरा किस्मत खराब है। जैसा मैं तेज था सब मिल नहीं रहा है काम मुझे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम तो लक्ष्मी के पति सब बनना चाहते हैं, लक्ष्मी के पति को कोई नहीं चाहता। जय जय राम जी की लक्ष्मी उसको चाहती है जो उसके पति को चाहता है। उनके पति का नाम है नारायण। जय राम जय नारायण कहाँ मिलते हैं? हृदय में, जय राम जी की हृदय में, हृदय में, जय राम जी की हृदय में, हृदय में। ये उनका पता है। नारायण नारायण नारायण। जय राम लक्ष्मी अपने नारायण के साथ रहती है। जय अरे लक्ष्मी के पति बनना है इनको, नारायण से कोई लेना देना नहीं। जय राम फिर अकेली आती है तो उल्लू पे आती है। राम अकेली लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। फिर भगवान के साथ आती है तो गुरु पे आती है। राम जय जय राम जी की जय बोलना राम पड़ेगा भाई। जय राम। हाँ, तो बस बात ये है। राम, राम इसलिए परमात्मा तो अंग संग है। जिसका खोया है वही रोया है, राम जिसका सामने है वो तो लीला दे ओके सर, वाह प्रभु, वाह वाह ठाकुर जी, वाह वाह, कैसे कैसे रूप लेके आ जाते हो। जय राम जी ओहो हो, वाह 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 प्रभु। वो तो शुक्राना तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। एक की शिकायत नहीं मिटती और एक का शुक्रिया नहीं मिटता। हर पल के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो श्वास दे रहा है एक एक, इसके लिए थैंक यू। जिसकी मांग है वो बंधा हुआ है, और जिसकी मांग खत्म हो गई उसका बंधन खत्म हो गया। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? राम। मांग है तो संसार है, मांग खत्म, नारायण 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 नारायण। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ। जय राम जी की तो भगवान ढूंढने ना निकलो, भगवान तो हर जगह है। आगे हरि, पीछे हरि, दाएं हरि, बाएं हरि। राम ऐसी नजर दे दे प्रभु। नजर कहाँ है? चमड़े पे या श्वास पे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो हम क्या देखते हैं? हम मांस के दीवाने हैं या सांस के? हम सामने मांस देखते हैं या सांस देखते हैं? सांस तो वही देखेगा जिसका अपना ध्यान सांस पे होगा। जिसका ध्यान अपने मांस पे है वो मांस ही देखेगा, मांस ही चाहेगा, मांस के व्यापारी। जय राम जी की बोलना। जय ना रखो माए 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 माए, ये माए हूँ, वो पता नहीं कौन है, ये माए हूँ। बड़ी बड़ी किताबें रखी घर में, पढ़ पढ़ के दिमाग हलवा हो गया, पर ये समझ में नहीं आया कि नारायण सब रूप नारायण के हैं। जय राम जी की बोलना पड़े। और जिनको आ गया हो गया काम पूरा, निपट गया, हो गया। तो मेरे जीवन में वो दिन आया था 16/12/2023, काम हो गया। जय राम जी की हो गया। बस विश्वास आगे की बात है, परमात्मा सामने है, कोई नहीं खोया है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, वो है। बस ये याद रहे। इसके लिए साबुन लो, धो कपड़े, ये जो गंदे कर दिए, ये जो लाए थे ऊपर से कि प्रभु
जैसी चदरिया ली थी ऐसी ही धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। राम राम जैसी लाए थे चदरिया ऐसी ही धर दीनी, पकड़ अपनी ले, जैसी दी थी ऐसी ले। जय राम जी बात खत्म। फिर काय को चदरिया देगा। तो ये जो दाग लग, अब जिसके दाग नहीं है ओके, पर जिनके हैं साबुन का नाम है राम। राम बढ़िया क्वालिटी टना टन दाग ढूंढते रह जाओगे। पड़ेगा भाई, ढूंढते रह जाओगे, पक्की बात है, राम पक्की बात है एकदम। राम दाग ढूंढते रह जाओगे, अपना लो और बैठे और अपना राम 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 जय राम जी की राम राम। बोले जी कैसे ले? अबे कैसे भी दाने डालता है जमीन में, सब ऊपर कोई आते हैं। गेहूं देख लो आजकल बो रहे हैं तो किसान ऐसा फेंकते जाते हैं, बात करते रहे ऐसे फेंकते जाते, गेहूं सीधे ऊपर ही आ रही है। अरे जय राम मरा 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 करके लोग तर गए। राम जय राम जी की जय राम 24 घंटे वैसे भी तो मरा मरा ही कर रहे हैं। जय राम जय राम बोले ये नाम जप क्या है? हाँ ये क्या है? राम का दर्शन ही नाम जप है। जय राम बोला ये सुदर्शन चक्र क्या है? उस सु का दर्शन, वो सामने जो दिख रहा है, वो जो नारायण सामने है उसका दर्शन। बस आपके पास आ गया सुदर्शन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। श्री कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जय राम आपको तो नहीं होता होगा ना किसी से बैर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम अगर होता है किसी से बैर तो तुम्हारी नहीं है खैर। जय राम जय राम जय राम जय राम जी की बोलना। जय राम बोलते हैं कि सब घट राम बोले, फिर तेरा मनवा क्यों डोले? जय राम जय राम क्योंकि हम भूल जाते हैं कि सब घट राम बोले। जय राम जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बोले रे बोले बम बम बोले, जय बोले बोली के संग बोले। जय राम जी की बोलना। भोला और भोली, शिव और पार्वती, रुद्रो नर उमा नारी, तस्मे तस्मे नमो नमः। रुद्रो नर उमा नारी, बस इतनी सी है सारा अध्यात्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ज्यादा खोज करता ना बनो, टाइम कम है काम ज्यादा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। खोज में लगे हैं, खोज में, खोज में नहीं लगे, संसार का मौज में लगे हैं। हाँ खोज में लगे, ये खोज हो रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। घूमने गए, थोड़ा पिकनिक कराए, थोड़े 2-4 फोटो हो गई, बोले भगवान की खोज में है। ले भगवान कहाँ नहीं है? पहले जिसे खोजने जा रहा उसका पता तो पूछ कहाँ है वो। जय राम या बिना चले कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो जो है विशाखापट्टनम जा रहे हैं। क्या करोगे? बोले वहां किसी को मिलना है। कुछ पता है उसका? नहीं। कोई नंबर है? कोई नहीं। घर का नंबर नहीं। उसका पता है? बोले नहीं। तो आप उसको क्या कहोगे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। चल दिए दौड़ो दौड़ो दौड़ो, हमारे भी बस भगवान की खोज में थे। कहाँ पर भाग जाओ घर छोड़ के जिम्मेदारियों से। जय राम जी की बोलना। जिम्मेदारियों से भाग जाओ, बस भगवान हो जाएगा। जिनको भगवान समझ में आया वो वापस क्यों आए संसार में? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। नहीं इतना बड़ा इतना गहरा नहीं सोच सकते हम। भगवान अलग है, कोई शक्ति है, वो जो कोई है वो तुझ में है या नहीं है? और जो तुझ में है वो सब में है या नहीं है? सब में है। तो नारायण नारायण नारायण, यह अध्यात्म का सार है। बाकी जो है आय का वेलकम और जाए की भीड़ कम। संसार को कोई किसी का फर्क नहीं पड़ रहा है। जय राम जी की जितना तुम्हें दूसरों के मरने का दुख होता है इतना तुम्हारा भी इतना ही लोग दुख करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मरना, शरीर का मरना निश्चित है। मरेगा कौन? जो पैदा हुआ है।
जय राम जी जय राम जी जो पैदा ही नहीं हुआ वो कैसे मरेगा? जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। इस जो ये पैदा हुआ और जो मरा है, इसके बीच में एक ऐसी चीज है जो ना कभी पैदा होती ना मरती, उसको जान लो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। जय राम जी और उसको जाने बगैर मर गए तो अंधों की नाम लिस्ट में हमारा नाम लिखा जाएगा। जय राम जी अंधा नंबर 648 आ गया सर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी बोले जो सबसे आसान चीज थी, जो सामने परमात्मा था, वो नहीं देख पाया, ये अंधा कह दिया तो दुख हो गया। राम जी जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी साधक का ना उसको समझ में आता है कि ओम गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, तेरी लीला है, तू ये सब रूपों में। जय राम जी की बोलना। जय राम जी जय राम जी राम जाएगा नहीं तो वापस आएगा कैसे? राम जय राम जी की जय बोलना। राम जी काम पूरा हो गया, कपड़ा बदलना है तो क्या है, नहा धो के कपड़े बदलते नहीं गए। जय राम जी की बोलना। जय राम जी हाँ ये मेरे हैं, जो मेरे हैं ये ना मरे, बाकी सब मर जाए। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बस एक मैं ना मरूं और एक मेरे ना मरे, बस गलत फहमी में हो सर। जी आप भी मरोगे, आप वाले भी मरेंगे सारे। जय राम राम तो क्या करे, करने को कछु नहीं है, बस राम नाम ले सकते हो, वो तारे बस को कुछ ना है। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो बस का है वो किया नहीं, जो राम राम कर सकते थे श्वास श्वास वो किया नहीं, और जो नहीं करना था उसमें लगे रहे, राम जन्म बीत गए यारो। जय राम जी की भाई। जय राम, जय राम जी।